प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे बेरोजगार भत्ता 2021 में पति पत्नी बेरोजगार भत्ता एक साथ कैसे ले सकते हैं। यानी जो 2 साल के जो आपको मिलेंगे 2,06,000 रुपये, वो आप कैसे प्राप्त करोगे। आपके लिए ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे आप एक साथ बेरोजगार भत्ता प्राप्त करें। देखो भाई, इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल की जो घंटी का बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो भाई, जो बेरोजगार भत्ता नियम 6 है, जो बिल्कुल सभी के लिए लागू होता है, ठीक है ना। उसमें सीधा लिखा हुआ है, पति पत्नी को भत्ता लेने के लिए या तो भाई क्या आपके जो परिवार की जो आय होती है, अपने जो ससुर जी है या आपकी सासू जी है ना, इनकी एक की अनुपस्थिति में आप किसी की भी दर्शा सकते हो, ठीक है ना। यदि आपने ऐसी दर्शाते हो तो आपको दोनों को भत्ता एक साथ मिल जाएगा। लेकिन मान लो यदि आप परिवार से बिल्कुल अलग रहते हैं, आपका राशन कार्ड बिल्कुल अलग है, आपका जन आधार कार्ड आपकी पत्नी के नाम है, तो फिर आपको बेरोजगार भत्ता आप दोनों एक साथ ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। ये जानकारी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, परिवार से अलग राशन कार्ड हो तो देखो, यदि आपका राशन कार्ड अलग है तो आप बेरोजगार भत्ता कैसे लें। देखो भाई, यदि मान लो पत्नी की उम्र क्या है, ज़्यादा है, और पति की उम्र क्या है, कम है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा है ना उसको फॉर्म पहले भरना होगा, जिससे क्या है इस योजना को दोनों का लाभ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लो पत्नी की सॉरी एज कितनी है भाई, इसकी एज है 32 साल, तो आप पत्नी का फॉर्म पहले भरवा दें, और जो पत्नी का जो आय घोषणा पत्र भरा जाएगा उसमें आप अपने पति की आय दर्शा दें, ठीक है ना। आय क्या दर्शानी है, कुछ भी आप दर्शा सकते हो, ज़्यादा नहीं, आपको 70 या 80 हज़ार आय दर्शानी होगी, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी पत्नी का फॉर्म भाई क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है और 1 महीने का पेमेंट आ जाता है, तो जो पति हैं है ना, वो 1 साल के बाद या जैसे ही फॉर्म अप्रूव होता है उसके बाद ही उसको भाई क्या अपना बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भरना होगा। और जो पति भाई यानी हस्बैंड है, वो अपनी आय किसकी दर्शाएगा भाई, उसको आय दर्शानी होगी आपकी पत्नी की, ठीक है ना। पत्नी की आय क्या दर्शाओगे, वो उसमें आप कम से कम दर्शाना, उसमें साथियों 40 या 45 हज़ार के आसपास दर्शाना। और जो आय का स्रोत क्या दर्शाओगे आप, उसमें सिर्फ एक ही आय का स्रोत आपको दर्शाना है, सिलाई का व्यवसाय, ठीक है ना। यदि आपने इस प्रकार दर्शाया तो आप दोनों को साथियों आगे पीछे भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। यदि मान लो आप दोनों ने एक साथ फॉर्म भर दिया तो साथियों न तो आप किसी को, दोनों में से किसी एक को भत्ता प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो आप क्या है अपने परिवार से बिल्कुल अलग हैं, तो जो आपका पारिवारिक आय का स्रोत है वो साथियों कुछ भी उसमें आप दर्शा नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये तो रही दोनों की बात है। अगला पॉइंट है जन आधार पत्नी का हो तो, हाँ भाई, जन आधार तो पत्नी का ही बनता है, इसमें दोहराने वाली बात है नहीं। आय किसके नाम भरे, कितनी भरे, आय मैंने आपको बता दिया है। पहले जिनका फॉर्म भरेंगे, मान लो पहले पति का भर दिया तो आय आपको पत्नी की दर्शानी होगी। यदि आपने पहले फॉर्म पत्नी का भरा है तो आय आपको पत्नी की दर्शानी होगी। और आय मैंने आपको बता दिया है, आपको कम से कम आय साथियों इसमें दर्शानी है, ठीक है ना। अपन को वहाँ पर अपनी करोड़पति नहीं दर्शाना कि भाई हमारी आय है 1,40,000 है ना, इतनी कुछ भी नहीं दर्शानी, कम से कम दर्शानी है। और अगला पॉइंट है कमाई का साधन क्या भरें। देखो, कमाई का साधन ऐसा भरना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को लगे कि हाँ भाई इसको भत्ते की निश्चित रूप से आवश्यकता है, ठीक है ना। छोटा से छोटा आय का स्रोत आप भर सकते हो, जैसे पति हैं वो उसमें आप भर सकते हो कि क्या कि ये किसी भी प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं या किसी क्या खेती करते हैं, ठीक है ना। और जो पत्नी है वो इसमें क्या दर्शाएगी, जब पति अपना बेरोजगार भत्ता ले तो उसमें पत्नी की आय दर्शानी होगी, वो आप सिलाई का व्यवसाय दर्शा सकते हो। साथियों, यदि आपने इस प्रकार तो फॉर्म भरा तो आप दोनों को भत्ता है वो एक साथ तो खैर नहीं मिल पाएगा, आगे पीछे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके जो कमेंट्स आए थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यदि दोनों भत्ता लेना एक साथ चाहते हो तो साथियों आपका जो परिवार का राशन कार्ड है, जिसमें आपके ससुर व सासू जी को भी शामिल होना अति आवश्यक है। जो जन आधार कार्ड है वो आपकी सासू जी के नाम जरूरी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप दोनों भत्ता एक साथ लेना
ले पाओगे, अन्यथा बिल्कुल भी 100% ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपका राशन कार्ड अलग हो तो आप दोनों एक साथ भत्ता लें। ठीक है। हाँ, एक नियम ज़रूर है कि आप आगे पीछे ले सकते हो, उनमें से ये है एक का फॉर्म पहले अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। मुझे विश्वास है आपके कमेंट्सों का जवाब साथियों निश्चित रूप से आपको मिल गया होगा। यदि आप फिर भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर या 9929545837 से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है। मेरा आपसे पुनः आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भेजना बिल्कुल भी न भूलना, जिससे समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।